ये कहानी एक पुराने स्कूल की है जो शहर के कोने में था, जहां रात होते ही अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। दिन के वक्त सब नॉर्मल लगता था, बच्चों की आवाज़, टीचर्स की डांट और बेल की लाउड रिंगिंग। लेकिन जैसे ही शाम होती, स्कूल का माहौल बिल्कुल बदल जाता। कहते थे कि स्कूल के 3rd फ्लोर पर एक बंद कमरा है, रूम 13, जिसे सालों से लॉक किया गया था। किसी को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन 3 दोस्त अयान, बिलाल और साद स्कूल के बाद रुक गए। उन्होंने सुना था कि रूम 13 के अंदर कोई पुरानी रूह रहती है। शुरू में वो मजाक समझ रहे थे, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उन्हें मजबूर कर दिया। रात होने लगी थी और स्कूल का गार्ड भी अपनी जगह से गायब था। तीनों चुपके से 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हवा ठंडी होने लगी और हर कदम पर अजीब सी खामोशी छा रही थी। जब वो रूम 13 के सामने पहुंचे, दरवाज़ा पुराना और जंग लगा हुआ था। अयान ने धीरे से हैंडल घुमाया और हैरानी की बात ये थी कि दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च के बगैर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बिलाल ने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। रूम के अंदर पुरानी डेस्क्स और कुर्सियां उलट पलट पड़ी थीं और दीवार पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। अचानक साद ने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। तुम लोगों ने सुना? उसने डरे हुए लहजे में पूछा। अयान ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। शायद हवा की आवाज़ है। लेकिन फिर वो रूहानी आवाज़ और तेज़ हो गई। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए। बिलाल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी उन्होंने देखा कि रूम के कोने में एक लड़की खड़ी है, सफ़ेद यूनिफॉर्म में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आंखों से काला पानी बह रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ज़मीन से खुरच की आवाज़ आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे एक नहीं बल्कि कई लोग बोल रहे हों। अयान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा जख्मी था, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा हो। मैं यहाँ बंद हो गई थी और किसी ने मुझे बचाया नहीं। अचानक रूम की लाइट्स अपने आप ऑन और ऑफ होने लगीं। दीवार पर लिखे निशान हिलने लगे और खून की तरह टपकने लगे। साद चीख उठा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। लड़की अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और बिलाल को पकड़ लिया। बिलाल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और उसका जिस्म हवा में उठ गया। अयान और साद ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तेज़ चीख के साथ बिलाल बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। अचानक सब कुछ खामोश हो गया और दरवाज़ा खुल गया। अयान और साद ने बिलाल को उठाया और तेज़ी से नीचे भाग गए। अगले दिन जब वो स्कूल वापस आए तो रूम 13 दोबारा लॉक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बिलाल तब से कभी नॉर्मल नहीं हुआ। वो अक्सर यही बात रिपीट करता, वो अभी भी वहाँ है और वो अकेली नहीं है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के वक्त उस स्कूल के 3rd फ्लोर पर जाए तो रूम 13 के अंदर से हल्की सी रोती हुई आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। और कभी कभी दरवाज़ा खुद से खुल जाता है, जैसे कोई किसी और का इंतज़ार कर रहा हो।